बीजेपी जो सरकार है उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन को खत्म करने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार चल रही है। नौकरी खत्म करने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, गाय गोबर दिखाई देता है, मस्जिद मंदिर दिखाई देता है। उनको रोजगार दिखाई नहीं देता है कि लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग मेडिकल जो व्यवस्था है उससे परेशान है, लोग बाग लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है। यहाँ तक कि ये देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो उनकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों को पकड़ कर ले जाती है, FIR भी रजिस्टर नहीं करती है, मारती पीटती है, पैसा वसूल करती है। सुजीत भाई बताएंगे, अलीगढ़ में एक मामला सामने आया है कि कुछ दलित समुदाय के लोगों ने वहां पर पलायन की बात कही है और अपने घरों पर एक बैनर लगाया है। पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? और इस तरह के मामले जहां यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि हम पलायन रोकने में कामयाब है, लेकिन दलितों का लगातार पलायन कहीं ना कहीं से हो रहा है, पहले मेरठ फिर अब अलीगढ़। देखिए, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, तो जब रामराज चल रहा है तो वहाँ पर ये घटनाएँ आती हैं, तो ये समझना चाहिए लोगों को कि कैसा रामराज चल रहा है। और जो सरकार कहती है कि हम जो SC ST हैं उनको पूरी सुरक्षा देंगे, तो ये समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये सुरक्षा देने में ये नाकामयाब रहे हैं, एजुकेशन देने में नाकामयाब रहे हैं। और जब सरकार में किसी भी समाज को ना तो एजुकेशन दी जाती है ना सुरक्षा दी जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि वो सरकार उस समाज के विरोध में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ घोड़ी पर चढ़ने की बात हो, चाहे वहाँ पर मूंछ रखाने की बात हो, और भी अन्य घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जब वोटिंग आती है तो ये जितने भी SC ST हैं ये हिंदू बन जाते हैं और लोग कहते हैं भी आप भी हमारे भाइयों, अभी हमारे भाइयों। प्रधानमंत्री कहते हैं, मतलब पूरा शोर मचाकर पूरे देश से अपील करते हैं कि दलितों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारिए। और आज प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बीजेपी सरकार कहती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपना था भारत बनाने का, वो भारत बनाएंगे, और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने पर रोक लगा दी जाती है और वहाँ से जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोगों को पलायन कर रहे हैं। तो सरकार को कदम उठाना चाहिए, सरकार को इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति ऐसी घृणा की सोच रखी है और उन लोगों को परेशान किया, उनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको जेल में पहुंचाना चाहिए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि योगी सरकार ये दावे करती है कि जो मामला हमारे संज्ञान में आता है सबसे पहले हम कार्रवाई करते हैं। तो क्या अगर इस मामले में कार्रवाई होती है तो जो योगी सरकार कहती है, लगता है कि वाकई में जो उनके नॉलेज में आएगी चीज़ें उन पर कार्रवाई होगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी? देखिए, बीजेपी जो सरकार है उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन को खत्म करने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार चल रही है। नौकरी खत्म करने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, गाय गोबर दिखाई देता है, मस्जिद मंदिर दिखाई देता है। उनको रोजगार दिखाई नहीं देता है कि लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग मेडिकल जो व्यवस्था है उससे परेशान है, लोग बाग लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है। यहाँ तक कि ये देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो उनकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों को पकड़ कर ले जाती है, FIR भी रजिस्टर नहीं करती है, मारती पीटती है, पैसा वसूल करती है। तो आप ऐसे कैसे सरकार चलाएंगे? क्या डंडा की सरकार है? बिल्डोजर से डराने का काम कर रहे हो आप, बिल्डोजर घुमा देंगे। आप ठोकों की बात करते हैं कि ठोक दिया जाएगा। तो क्या एक CM जो है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उसके CM के द्वारा जो ठोकों की बात की जाती है, क्या ये शोभनीय बात है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि ठोक दिया जाएगा? तो जब देश के जो लोग हैं उनमें ऐसा परसेप्शन बनाया गया है कि अगर जो सरकार ठोकेगी, जो गाड़ी पलट देगी, वो अच्छी सरकार है। अभी देखना आपने तेलंगाना में क्या हुआ था। तेलंगाना में क्या हुआ था कि वहां पर भी 4 लोगों का एनकाउंटर किया गया था, और अब जब कोर्ट ने कहा है कि वो फेक एनकाउंटर था, 302 का मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ और अब हत्या का मुकदमा चल रहा है उन लोगों पर। मगर पूरे देश में लोगों ने ताली बजाने का काम किया, लोगों ने हीरो बना दिया उन लोगों को। क्या इस देश में कोर्ट कचहरी नहीं है? क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है?
अगर लेकिन कोर्ट कचहरी को बंद करना है तो फिर पुलिस राज कर लीजिए। हम पुलिस राज तो अंग्रेजों के जो शासन था जब भी पुलिस राज में हम परेशान थे, और आज ये दोबारा फिर पुलिस राज लेके आना चाहते हैं। अगर इस देश में कोर्ट कचहरी ना हो तो जो पुलिस है और नेता और पुलिस मिलकर पूरे देश को खोखला कर देंगे, पूरे देश को लूट लेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको। तो सरकारें जहां जहां भी सरकारें पुलिस के माध्यम से राज करती हैं, पुलिस पर अगर वो नियंत्रण नहीं कर पाती हैं तो पुलिस पूरे देश में वही तो गुंडा पैदा करती है, वही रिश्वत लेने का काम करती है, वही सही को गलत करती है और गलत को सही करने का काम करती है। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल है समाज के अंदर चीज़ों को, जो गलत चीज़ हो रही है उनको रोकने में। मगर जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो नाकामयाब है इस काम में, और वो नेताओं के जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो करती है सिर्फ। बीजेपी सरकार जब हिंदुओं का पलायन होता है तो उसे कैराना वाली घटना ले लीजिए, वहाँ पर प्रचार प्रसार करती है, अमित शाह खुद जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी दलितों की इस तरह की पलायन की बात आती है तो वहाँ ना तो कोई बीजेपी नेता पहुँचता है, ना गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहते हैं, यहाँ तक कि योगी जी का कोई बयान नहीं आता। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? दलितों से हिंदू क्या वोट के बाद अलग हो जाते हैं? देखिए, मानना पड़ेगा आप लोगों को कि जो बीजेपी है और जो आरएसएस है उसकी जो डिक्शनरी है उसमें हिंदू शब्द जो है वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए है। उसमें एससी एसटी जो लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, वो हिंदू नहीं है, वो उनके वोटर हैं। उनके गुलाम की तरह वो ट्रीट करते हैं कि भी हमारे गुलाम है। तो इनके पूर्वज भी गुलाम हुआ करते थे, इन पर जैसे इनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, इनको एजुकेशन नहीं देंगे, इनको कुछ देने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ इनको इतना दीजिए जिससे कि वो खाना खाएं और बस अपने उद्धार के लिए सोचते रहें। तो हम हिंदू नहीं हैं, ये हिंदू जबरदस्ती बनाना चाहते हैं हमको, क्योंकि ये संख्या में बहुत कम है, और जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं वो देश में संख्या में बहुत ज़्यादा है। तो ये सोचते हैं कि अगर ये लोग अलग हो गए, इनको ज्ञान हो गया, इनको अगर पता लग गया कि सच्चाई क्या है, तो फिर हम लोगों को क्या होगा, ना तो हम लोग सत्ता में आ पाएंगे और ना हम लोग देश को लूटेंगे। तो ये जो लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये सिर्फ हिंदू उसी वक्त कहते हैं एससी एसटी ओबीसी को जब इनको मतलब होता है। बाकी हम बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर एक्टिविस्ट हैं, देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। जब भी एससी एसटी पर एट्रोसिटीज की बात आती है, जब भी उनके मुद्दों की बात आती है, कोई भी हिंदू संगठन सामने नहीं आता है। ना वो आरएसएस आता है, ना विश्व हिंदू परिषद आता है, ना बजरंग दल आता है, ना कोई युवा वाहिनी आती है। जितने भी बना रखे हैं इन लोगों ने, एक भी आदमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी आदमी सामने नहीं आता है। चाहे वो 2 अप्रैल की बात हो, चाहे और भी बात हो, चाहे दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था उसमें भी बात हो, ये लोग अलग हो जाते हैं। जो वहाँ की अलीगढ़ की जो घटना है, वो जो जिस सोसाइटी की बात आ रही है और वहाँ से पलायन की बात आ रही है, एक पॉश सोसाइटी है, और पॉश सोसाइटी में आप जाहिर तौर पर कोई वहाँ अनपढ़ नहीं है, सभी लोग डॉक्टरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव सामने आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो दलितों की क्या दशा रही होगी। आप क्या इस पर संज्ञान ले रहे हैं और आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये जो जाति की जो मानसिकता है, ये कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, पढ़ लिख ले, या गांव में या शहर में या विदेश में चला जाए, जाति उसके साथ साथ घूमती रहती है। जाति को छोड़ नहीं पाता वो। और जिनको जाति से फायदा है वो तो जाति को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जिनको जाति से परेशानी है, जाति के नाम पर उनका शोषण किया गया है, जाति को तो वो खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति को खत्म करने के लिए इनिहिलेशन ऑफ कास्ट बनाया था। एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो हम लोग तो जाति को खत्म करना चाहते हैं। जातिवाद तो ये लोग हैं, क्योंकि जाति से फायदा इन लोगों को होता है। जाति के नाम पर सम्मान ये पाते हैं, जाति के नाम पर शोषण हमारा होता है। तो जाति तो ये जाति रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, कलम के माध्यम से तैयार करना पड़ेगा, कानून के माध्यम से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। डरना नहीं है किसी बात को, आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा देश से। और सरकारों का भी इसमें योगदान होना चाहिए, पुलिस का योगदान होना चाहिए। जब संविधान में लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी अनटचेबिलिटी, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, तो लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है। और अलग से कानून बना हुआ है, एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है, तो उसमें मुकदमे क्यों नहीं होते हैं? अगर उसको पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया जाए तो यहां पर एक भी अपराध नहीं होगा जाति के नाम पर। मगर उसको सही रूप से तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और 2018 में
उसको 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उसको डाइल्यूट करने का काम किया था। तो फिर 2 अप्रैल 2018 को हमारे करोड़ों लोगों ने, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों ने वो सड़कों पर आए, सड़कों पर आकर आंदोलन किया, 13 शहादत गई, लाखों लोगों पर FIR हुए, मगर उस एक्ट को हम वापस लेकर आए। मगर ये जो सरकार है और सरकार की जो पुलिस है उस एक्ट में काम नहीं करती है, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, और उस एक्ट को तो जो उसमें फ़ायदे हैं उसको भी देने का काम नहीं करती है। तो उस एक्ट को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।